जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 18/2/2026 को होने वाले मैट्रिक परीक्षा में सीधे के सीधे लड़ेंगे। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाले हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और आप भी जानते हैं कि त्रिकोणमिति से लगभग हर एक साल 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जिसमें से कि 20 ऑब्जेक्टिव और बाकी का जो हमारा 20 नंबर का सब्जेक्टिव यहाँ इस चैप्टर से पूछता ही पूछता है। यदि आपको 400 से अधिक नंबर लाने हैं तो जरूर देखिएगा। यदि आपको 400 से अधिक नंबर लाने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा बाबू। इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो चलिए हम इसको सॉल्व कराते हैं। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए tan थीटा का मान दिया है बाबू। तो यहाँ पर जितने भी टर्म है, जितने भी यहाँ पर इस वाले टर्म को है, सारे को सारों हम tan थीटा में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर दिया है 5/4। 5/4 यहाँ पर 4 गुना में, तो ये साइड हम भाग में कर देंगे और चलेंगे प्रश्न से बाबू। क्या चलेंगे? प्रश्न से। प्रश्न प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे बाबू, सभी पदों में इस क्वेश्चन के एक ऐसा भी ट्रिक बताऊंगा बाबू कि आप उसको 2 मिनट में बता लीजिएगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसको थोड़ा सा लॉन्ग में बनाना होगा। शॉर्ट बनाने की विधि भी हम इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। सभी पदों में यहाँ पर tan में बदलने के लिए बाबू, यहाँ पर देखिए साइन है। साइन tan बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर आप सभी जानते होंगे, tan थीटा बराबर यहाँ पर होता है साइन थीटा बराबर बटा cos थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा cos थीटा। तो यदि हम साइन को cos से भाग दे दें, यानी सभी पदों में cos थीटा से भाग देने पर भाग देने देने पर यानी कि सभी पदों पर यहाँ पर cos थीटा को भाग देंगे cos थीटा से। यहाँ पर हम पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले पूरे अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए, 5 cos थीटा बटा में हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा बाबू? cos थीटा। और यहाँ पर cos थीटा बटा में हो जाएगा बाबू sin थीटा, cos थीटा सॉरी, क्योंकि cos थीटा से यहाँ पर भाग दे रहे हैं। यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 sin थीटा बटा में cos थीटा। सभी पदों को यहाँ पर cos थीटा से भाग दे देंगे बाबू। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये cos से cos कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5 और -3। चूंकि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे? tan थीटा बटा में हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कट गया तो हमारा 1 बचेगा, +2 sin थीटा बटा cos थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा लिख देंगे। उसके बाद 5 -3 tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया गया है बाबू 5/4 प्रश्न में ही, तो 5/, यहाँ पर 4 कर देंगे। और यहाँ पर 1 + 2 इंटू, यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर 5/4 वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? 5 दिया ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 5 दिया 15/4, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर ये 1 + 5 दूनी 10 बटा में 4। इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज लेके सॉल्व करते हैं इसको। हमारा क्या था? 5 - 15/4 15/4 बटा में हो जाएगा बाबू 1 + 10/4, 1 + 10/4, 10/4। अब हम इसका कुछ नहीं, नीचे 1 कुछ नहीं तो नीचे 1, सारे को सॉल्व करेंगे बाबू। यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20 और यहाँ पर हो जाएगा 15 बटा में कर देंगे
इसका 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 + 10। भिन्न का जोड़ है बाबू, सिंपल सा भिन्न के जोड़ है, इसमें कुछ करने का नहीं है। 20 में से 5 गया यानी कि 20 में से 15 गया तो यहाँ पर 5 बैठेगा, 5/4 बटा में हो जाएगा 10, 10×4 14, 14/4 यहाँ पर हो जाएगा 10×4 14/4। अब हम क्या करेंगे, इसको बाबू 5/4 लिखेंगे। ये नीचे पूरा टर्म क्या हमारा गुना में है यानी कि भाग में है, तो ऊपर जाएगा तो गुना में जाएगा। और जब भी फ्रैक्शन में जाता है कोई भी चीज, बटा के बटा में फ्रैक्शन में रहता तो ऊपर जाके तो वो पलट जाता, तो इसको यहाँ से यहाँ काट देंगे, यहाँ 5/14 इसका आंसर आ जाएगा। 5/14 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था बाबू, कुछ नहीं करना है। यदि यहाँ पर देखिए tan थीटा का मान दिया रहेगा तो सारे टर्म को tan थीटा में बदलना है यहाँ पर, और यदि यहाँ पर cot थीटा का मान दिया रहेगा तो हम लोग सारे टर्म को cot थीटा से बदलते। cot थीटा से बदलने के लिए हम यहाँ पर cos से भागा दिए थे, इसके जगह पर हम sin से भागा देंगे। इसका एक ट्रिक हम आपको बोले थे हम बताएंगे, तो उसको भी हम बता देते हैं। तो उसको हम यहाँ पर देखिए हम बता देते हैं अलग पेन से, ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर ट्रिक बता देते, बस इतना में ही आप बना लीजिएगा, इतना में ही आप बना लीजिएगा। देख लीजिए हम इतना सा घेर देते हैं, वो ट्रिक से आप इतना में ही बना लीजिएगा। क्या हमारा दिया 4 tan थीटा, यानी कि इसको हम पहले tan थीटा लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/4। और आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा क्या हमारा हो जाएगा cos थीटा। यानी कि साइन थीटा का मान 5, साइन थीटा का मान क्या हमारा 5, और cos थीटा का मान है हमारा 4। कुछ नहीं, 5 cos थीटा की जगह पर यहाँ पर 4 लिखेंगे, -3 साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे 5, और हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 4, प्लस साइन थीटा की जगह पर लिख देंगे 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो जाएगा, -5 दिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो क्या होगा 5/14। यहाँ पर देखिए जो कि पीछे ही क्वेश्चन में आ चुका है 5/14, सेम क्वेश्चन। देखिए सेम को हम यहाँ पर इतना में ही आपको बता दिए। यदि ये कब बनाना कि जब सेम प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाए, हालांकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2 बार पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी 2 बार यहाँ पर पूछ चुका है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी 2 बार यहाँ पर पूछ चुका है। तो जब ऑब्जेक्टिव में आ जाए बाबू तो ऐसे बना लीजिएगा, और जब सब्जेक्टिव में आ जाए तो इस तरीका से प्रॉपर डिटेल में बनाइएगा, तो ही आपका 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, यदि कौशिक ए बराबर 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन देखिए 2025 के सेकंड सीटिंग में आया था। इसको बनाने का बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए बाई ट्रिक भी हम बना सकते हैं, जब सेम चीज ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बाई ट्रिक बनाना है, और जब सेम चीज हमारा सब्जेक्टिव में आ जाना है तो वहाँ पर ट्रिक से बनाइएगा, तो आपको 2 में 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे दिया है बाबू, क्या दिया हमारा कौशिक ए बराबर 12/5, और कौशिक ए बराबर क्या होता है बाबू, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा लंब होता है, पता है साइन का उल्टा होता है कौशिक, और कर्ण बटा लंब होता है। यानी कि हमारा कर्ण का जो हमारा कर्ण का मान दिया है 12, के मान के बनाइएगा बाबू, के मान के बनाइएगा, के मान के बनाइएगा यहाँ पर 12, और लंब लंब बराबर दिया 5 के मान के जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये नियम है, के मान के बनाते हैं। अब हमें आधार निकालना है बाबू, क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो बाई ट्रिक भी हम निकाल सकते हैं, बाई ट्रिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिक यूज नहीं करना है, यहाँ पर यूज करना है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर क्या यूज करना है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या हमें यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से यूज करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, सब जानते हैं। कर्ण की जगह पर लिखेंगे 12 के बाबू, 12 के का स्क्वायर, लंब की जगह पर लिखेंगे 5 के का स्क्वायर,
और आधार को अवसही रहने देंगे, आधार को अवसही रहने देंगे क्योंकि आधार हमें फाइंड करना है यानी कि निकालना है। तो 12 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 144 के का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 के का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और सही रहने देंगे। इसको कुछ एक्स वगैरह भी नहीं मानना है, एक्स मानिएगा बेकार लगेगा। तो 144 माइनस यानी 144 के का स्क्वायर माइनस 25 के का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस था तो उधर माइनस चला गया, आधार यहाँ पर आधार का स्क्वायर। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नीचे 144 में से 25 जाएगा था बाबू, 144 में से 5 में से 9, यहाँ पर 119 बचेगा बाबू। 119 के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार आधार का होल होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा बाबू तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। 119 का के का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा आधार आधार। अब यहाँ पर देखिए चूंकि 119 का यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकालता तो वो रूट में ही रह जाएगा, वो रूट में ही रह जाएगा। के स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा पर के हो जाएगा, के स्क्वायर से रूट यहाँ पर कट जाएगा इसका, तो इस यहाँ पर सिर्फ के होगा। और यहाँ पर आधार का मान चूंकि निकल चुका है, आधार का मान निकल चुका, हमें निकालना है कॉस कॉस ए बाबू। कॉस ए क्या होता है हमारा? कॉस ए आप सब जानते होंगे, आधार आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार की वैल्यू क्या है? 119 के बटा में 119 के, अब बटा में कर्ण का वैल्यू है यहाँ पर 12 के से के यहाँ पर कट जाएगा बाबू, तो 119। अब सोच रहे होंगे कि के क्यों दिए, तो के यहाँ कोई इसका मतलब नहीं है बाबू, बस दिया जाता है। ये आप देखोगे क्वेश्चन बैंक में भी दिया जाता है, मार्क्स ऐसा ही मिलता है। हम बहुत सारे टीचर से भी मिले हैं जो कॉपी चेक करते हैं, के दे के ही बनाइएगा। सेम चीज यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बाबू कॉट ए कॉट ए। तो कॉट ए आप सभी जानते हैं कि कॉट ए क्या होता है, हमारा होता है आधार 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 बटा यहाँ पर लंब हो जाता है बाबू। कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार क्या हमारा बाबू 119 के बटा में लंब हमारा दिया 5 के, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 119 बटा में हो जाएगा 5 कैसे के हमारा कट जाएगा सिर्फ इतना, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ऐसे बन करके बनाइएगा, हम लाइन करके नहीं बनाएगा, आप नीचे बनाइएगा ताकि आपको एक ही पेज में समझ में आ जाए, इसलिए हम सारे का सारा एक ही पेज में यहाँ पर नोट डाउन करा दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें यहाँ पर देखिए cos 60 डिग्री का मान बताना, sec 30 डिग्री का मान बताना, tan 45 डिग्री का मान बताना, sin 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान। ये बाबू रूट वाला क्वेश्चन यानी कि मान वाला क्वेश्चन है। तो मान वाला क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, मान सिर्फ पुट करना होता है। 5 लिखेंगे बाबू। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू यहाँ पर होता है बाबू 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू? तो सेक 30 डिग्री का मान यहाँ पर हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा बाबू? 2√3। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखिएगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। नीचे में लिख देंगे बटा, नीचे में लिखेंगे बटा साइन 30 का मान बाबू, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस cos 30 का मान क्या होता है हमारा बाबू √3/2 होता है का होल स्क्वायर। सिर्फ आप यदि आपको मान पुट करना आ गया बाबू, तो आप इसको पूरा अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। यदि आपको मान नहीं याद है बाबू, तो मान याद करने का बहुत शानदार ट्रिक हम बताए थे, तो उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा कि मान को कैसे याद किया जाता है। तो मान सिर्फ याद रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और 2 अंक अपना पक्का कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, सेम टू सेम तो नहीं आएगा बाबू, लेकिन मान पुट करने वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 का वर्गमूल यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 2 का वर्ग यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 लिखेंगे बाबू, यहाँ पर भी स्क्वायर था,
तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिखेंगे, 2 दूनी 4 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा बाबू। उसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4 प्लस स्क्वायर से रूट कटेगा बाबू 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर से ऊपर गुना कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16/3, यहाँ पर हो जाएगा -1, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेंगे बाबू। इसको देखिए इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे, 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा बाबू, 1 + 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो 4 तिया 12 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 तिया यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और 4 में से 12 को भागा देंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर 5 तिया 15। भिंग का जोड़ है बाबू, भिंग का जोड़ तो सभी को आता होगा, 4 तिया 12, 4 तिया यहाँ पर हो जाएगा 12, 3 चौक 12, तो 4 से 16 चौका 64, 16 चौका 64 हो जाएगा बाबू। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 3 1 4/4। ये देखिए 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वैल्यू पूरे खत्म हो जाता है, 1 का वैल्यू यहाँ पर पूरा तरीके से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ यहाँ पर ऊपर ऊपर जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 5 4 यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 -12 बटा में हो जाएगा 12, बटा में क्या आ जाएगा 12। इसको हम घटाएंगे बाबू, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हमारा 7 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, यानी कि 67/12। क्या हमारा बचेगा 67/12, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहे हो। कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से कीजिएगा, माइनस प्लस पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी यहाँ पर गलत नहीं होगा। ये कैलकुलेशन का चीज़ है बाबू, ये भिंग के जोड़ भिंग के घटाओ, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल बहुत आसानी से बना सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिद्ध करना है कि साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री कॉस 15 और कॉस 50 आना चाहिए। ये देखिए 2025 के सेकंड सीटिंग में आया था। यहाँ पर LHS से चलेंगे बाबू, LHS से। LHS क्या था हमारा, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। अब हमें क्या करना है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा उसको 90 से माइनस कर देना है। जो भी टर्म रहेगा 40 से तो 90 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, और यहाँ पर देखिए 75 है, 90 माइनस कर देंगे 75 तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, लिखना है साइन, साइन यहाँ पर साइन क्या लिखेंगे, 90 माइनस 50, जो यहाँ पर आएगा बाबू वही को लिख देना है। क्योंकि यदि 40 डिग्री को हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल 90 में से 50 जाएगा तो 40 ही बचेगा। उसी प्रकार से प्लस लिखेंगे, साइन 75 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 15, यदि 90 में से 15 को घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, यानी कि 75 को हम थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख दिए हैं। और साइन बदलेगा, चूंकि बाबू कॉस में साइन बदलेगा, कॉस 50 डिग्री प्लस साइन, साइन बदलेगा कॉस में, साइन किस में बदलता है, कॉस में। साइन आपस में किस में बदलता है, साइन थीटा बदलता है कॉस में बाबू, कॉस में, कॉस थीटा में। और कॉस थीटा बाबू बदलता है साइन थीटा में, यानी एक दूसरे के विपरीत। यदि कॉस रहेगा तो साइन में बदलेगा, साइन रहेगा तो कॉस में बदलेगा। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि a + b रहे, b + a रहे, बात उतना ही है। 15 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री, जो कि हमें यहाँ पर लाना था बाबू, जो कि आ चुका है बराबर RHS। सिद्ध हो गया बाबू। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिद्ध हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2025 के सेकंड सीटिंग में आया था, यानी कि पिछले बरस आया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 5वां नंबर देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार अभी तक पूछ चुका, आप खुद देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। बनाना बिल्कुल ही आसान है, जैसा आप सोच रहे हैं कि इसको बनाना कठिन होगा, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम जब भी सिद्ध करने वाला बाबू आ जाए तो LHS से
RHS को लाना है या तो RHS से LHS को लाना था, ज़्यादा चांस रहता है LHS को RHS में ला देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे cos A 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा में हो जाएगा cos A। अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखिए, सिंपली बाबू एलसीएम लेना है। सिंपली क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन A यहाँ पर हो जाएगा cos A। अब आप सब जानते होंगे कि इससे भाग देंगे, जैसे कि नॉर्मल भिंग के जोड़ बनाते हैं उसी प्रकार से। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं बाबू, क्या करना है, इसको इससे गुना कर देना। देखिए जब भी एलसीएम भिंग के जोड़ निकालना था, ये नीचे नीचे वाले को गुना कर दीजिएगा और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। क्या समझे? जैसे कि माने A बटा B है बाबू, तो जब भी भिंग के जोड़ यहाँ पर निकालने को बोल दो तो एलसीएम वगैरह ध्यान में ना रखते हुए नीचे नीचे वाले को गुना कर देना, यानी कि BD, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। A को गुना कर देना D से और B को गुना कर देना C से। बीच में प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ऐसे करके आप बिल्कुल आसानी से भिंग के जोड़ निकाल सकते बिना एलसीएम निकाले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर A, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, देखिए 2 गुना हो जाएगा तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, क्योंकि 2 है, दोनों आपस में गुना कर दिए। हो गया बिल्कुल आसान से। जब भी समझ में नहीं आया था क्या करना, नीचे नीचे वाले को गुना कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। बिल्कुल आसान हो गया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर पर सूट नहीं कर रहा है। देखिए तो 1 प्लस साइन A का स्क्वायर, साइन A का स्क्वायर, उसी प्रकार A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। उसी प्रकार से इसको पुट करेंगे, cos स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर बाबू, साइन का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 वो A और B, साइन A। सिंपल सी बात है बाबू। उसके बाद नीचे वैसा ही रहने देंगे, 1 बटा साइन ए बटा में हो जाएगा cos A। नेक्स्ट पेज लेते हैं, पेज लेके हम आपको बाकी समझाते हैं बाबू। कुछ नहीं करना, देखिए cos स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है। आप जानते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, या तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के वैल्यू 1 होता है। तो उसको वैल्यू 1 करेंगे तो इसको हम सजा के लिखेंगे नेक्स्ट पेज में। इसको हम सजा के देखिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको सजा के, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस में हमारा 1 हो जाएगा 2 साइन ए। हम समझाते बाबू ये कैसे कैसे हुआ। 1 प्लस साइन ए, घबराइए नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम अभी तक तो आपको समझा के बनाए हैं। यहाँ पर देखिए ये साइन ए, इसको आगे कर दिए, ये cos ए, दोनों प्लस में ही है, और एक का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन ए, और नीचे तो वैसा ही है। तो सेम चीज को हम साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस बाबू, और 2 साइन ए, और नीचे वैसा ही साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बाबू, आप सब जानते हैं। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आप पढ़े होंगे 1 होता है। आप सोच रहे हो कि cos तो पहले था तो आप बाद में क्यों लिखें, तो बाबू 3 प्लस 2 करो या 2 प्लस 3 करो, बात उतना ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसलिए सरिया के लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल आसानी से पता चले। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए। कहाँ से आया 1, अब ये देखिए ये 1 आया, इसका मान आ गया, ये 1 पहले से ही था, ये 2 साइन है, यहाँ पर बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में हो जाएगा cos ए, बटा में हो जाएगा cos ए। अब 1 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, बटा में यहाँ पर हो जाएगा बाबू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा cos ए। क्या हो जाएगा बाबू, cos ए।
तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम दो कॉमन ऊपर निकालेंगे बाबू, ऊपर दो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए। क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। कैसे हुआ बाबू? हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कॉमन निकालेंगे क्योंकि दो दोनों में है, जो भी चीज दोनों में रहेगा तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो दो कॉमन यहाँ पर निकाल लिए, दो कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर 1 बचा बाबू, यहाँ पर 2 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, यानी 1 भी बचा तो 1 से 1 साइन से गुना कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर साइन ए, अब बटा में यहाँ पर बचेगा कॉस ए। तो साइन ये से ये हमारा कट जाएगा बाबू, ये से हमारा कट जाएगा। कैसे कटेगा? यहाँ पर देखिए दोनों सेम है बाबू, दोनों क्या हमारा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर काहे नहीं काटे, यहाँ पर क्यों नहीं काटे, चाहे यहाँ पर क्यों नहीं कटे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि बाबू बीच में प्लस था, बीच में यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर इंटू में है। देखिए यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी इंटू है। जब तक इंटू में ना हो जाए जब तक नहीं काट सकते हैं, जहाँ जब तक इंटू में ना हो जाए बाबू वहां नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर बचेगा 2 बटा कॉस, 2 बटा कॉस है। यहाँ पर 2 1 बटा कॉस क्या होता है? 1 बटा कॉस क्या होता है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। 1 बटा कॉस होता है सेक, सेक सेक थीटा, जो कि RHS आ गया बाबू। यही हमें लाना था, यही हमें लाना था। यहाँ पर देखिए 2 सेक ए, थीटा नहीं बाबू, यहाँ थीटा है तो थीटा, ए है तो ए। 2 cos ए लाना था हमारा, नहीं कि 2 sec ए लाना था, जो कि हम यहाँ पर ला चुके हैं। बिल्कुल आसान से विधि से हम आपको बताएं बाबू, कहीं भी घर बनाने की जरूरत नहीं है। जहां भी दिक्कत हो जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बाबू, इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन देखिए 2014 के बाद 2025 में पूछ दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे इसको सॉल्व करना है? देखिए कुछ नहीं करना है, RHS ये वाला ला दो या तो ये वाला ला दो, दोनों में से कोई एक ला दो, सही हो जाएगा। तो LHS से चलेंगे बाबू, LHS से चलेंगे। LHS से क्या था हमारा बाबू? यहाँ पर देखिए 1 बटा कॉस ए बटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। आप लोग हर का प्रमेयकरण पढ़े होंगे 10वीं 9वीं में, हर का प्रमेयकरण। यहाँ पर देखिए नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे गुना करेंगे प्लस से, 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए। हर का प्रमेयकरण किए बाबू, कुछ नहीं किए, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से हर का प्रमेयकरण कर दिए। हर का प्रमेयकरण 9वीं में पढ़ना है तो अभी उतना डिटेल से ना बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए दोनों सेम सेम है तो गुना हो जाएगा, दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी। हम दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर विजुअल हो। यहाँ पर देखिए क्या हमारा बाबू, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे और माइनस लिखेंगे बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर। आ गया बाबू समझ में? बिल्कुल। ऐसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर था ही। तो चलिए इसी को पूरे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करना क्या है बाबू? यहाँ पर करना आपको क्या है? यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट यहाँ पर अब काटना शुरू करना है। काटने से पहले एक चीज और हम आपको बता दें। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? हमारा साइन स्क्वायर ए होगा। क्या होगा? कैसे हम देखिए, हम बता देते हैं। रूट लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए बाबू एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर बाबू यह प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस में था, इधर चला आया माइनस। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर देखिए सेम टू सेम है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा बाबू? साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर
बटा में हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा है तो थीटा, ए है तो ए। आया समझ में कि साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? ये फॉर्मूला से आया। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट को काट देंगे बाबू, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस ए बटा में हो जाएगा साइन ए, जो कि यहाँ पर देखिए आ चुका है बाबू, या RHS आ चुका है। RHS आ चुका है ये वाला देखिए। और यदि ये वाला लाना तो कैसे लाएंगे उसको भी हम बता देते हैं। ऐसे इसको लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आ जाए, यदि आ जाए कि इसको भी लाना है तो कैसे लाएंगे? बहुत ही आसान है बाबू। देखिए 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए था बाबू और नीचे में साइन ए था। यही क्वेश्चन था, यही देखिए RHS है। इसको आगे सॉल्व करना, इसको आगे सॉल्व कीजिएगा। इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग, जैसे कि a प्लस बी बटा में c रहेगा बाबू, तो a बटा c लिख सकते हैं प्लस b बटा c, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में था, इसको भींग के जोड़ किए तब ऐसा हो गया। उसी प्रकार से 1 बटा साइन ए लिखेंगे, साइन ए प्लस कॉस बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए। अब हम क्या कर देंगे, 1 बटा साइन ए क्या होता है हमारे बाबू? कॉसेक ए। कॉस बटा साइन ए बराबर होता है कॉट ए। जैसे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा और साइन बटा साइन थीटा बराबर कॉट ए बोलता है। ये भी RHS आ चुका है। दोनों RHS यहाँ पर ला चुके हैं। देखिए ये वाला भी आ गया कोसे बटा कोटे, और यहाँ पर 1 प्लस कोसे बटा साइन है, यहाँ पर पहले ही आ चुका है। ये आ जाए यहाँ तक भी बना दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, पूरे कटेंगे वाले नहीं। सारा का सारा यहाँ पर देखिए बाबू फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला यदि आपको त्रिकोणमिति में याद है तो त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ही आसान है। यदि आपकी फॉर्मूला बहुत कमजोर है तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक जगह फॉर्मूला लगा। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ जिसमें फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा है। तो क्वेश्चन बनेगा कब? जब आप फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। आई होप आपको ये पांचों का पांचों सब्जेक्टिव प्रश्न, सॉरी 6 था शायद, हाँ 6 को 6 हम यहाँ पर करवा चुके हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ले आए थे, बिल्कुल आसान था, इसीलिए 6ठा नंबर हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। क्या हमारा था? एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से हम बाबू कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा। कल हम चैप्टर 7 नहीं 8 ही का, यानी कि इसी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करवाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग जानते होंगे कि इससे बिहार बोर्ड में हम पहले बता चुके हैं 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही हो जाता है, जिसमें पकड़ लीजिए कि कम से कम तो 8 नंबर से 6 नंबर हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु। और एक तो क्वेश्चन फिक्स ही रहता है 5, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन फिक्स ही रहता है 5 मार्क्स का। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ भी सकती है, 20 से 30 भी हो सकती है। और यहाँ पर देखिए 8 से 6 मार्क्स लघु उत्तरीय, 5 मार्क्स का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में फिक्स रहता है। और इसी का एक और चैप्टर है जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसका भी, उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है 5 मार्क्स का कि वो आएगा ही आएगा। तो सारे का सारा क्वेश्चन हमको करवाएंगे धीरे धीरे। तो वीडियो को इसीलिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बाबू, ताकि हमारे जितने भी वीडियो हैं आप तक तुरंत डालने के बाद आप तक पहुंच जाए। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। जय हिंद, जय भारत।